में और चंद्रमा के गणना करने वाला था, यही गणना करके बताए थे, वही हिसाब और करके और छुट्टी कर दिए थे। जरा से बता दिए थे कि 60 गुना बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण 60 के स्क्वायर गुना कम हो जाता है। तो न्यूटन से निष्कर्ष निकला था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमको फिर सर आइजैक न्यूटन के बारे में जो कुछ नियम बताए थे, सार्वत्रिक नियम, ओकरा बारे में पढ़े के है। फिर वही डेट है 3 पढ़ लिया तब से कि इनका जन्म 1642 में हुआ था, मृत्यु 1727 में। न्यूटन दुनिया के सर्वकालीन महानतम भौतिक वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में से एक थे। यानी कि अगर रहता है कि सर आइजैक न्यूटन कौन थे, तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और कौन से भाग के वैज्ञानिक थे, तो भौतिक यानी कि फिजिक्सियन थे, और गणितज्ञ थे यानी कि मैथमेटिक्स भी थे, क्योंकि जिनका भी संबंध मैथ से है उनका फिजिक्स से है, जिनका फिजिक्स से संबंध उनका मैथ से, क्योंकि बहुत सारा मैथ का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये गणितज्ञ भी थे यानी कि मैथमेटिक्स भी थे। उन्हें गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। गति के 3 गो लॉ दिए थे, वो भी पढ़े थे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल के खोज किए थे, यहो पढ़े थे। तब हम लोग गति के इनके बारे में तो पढ़ लिए है। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की और गणित के एक नई शाखा कलन, जिसको कैलकुलेशंस का नींव डाली है। एक आगे दूसरा चैप्टर में कैलकुलेशंस के बारे में फिर अच्छा से पढ़ेगा। 12th में वो चैप्टर भी आता है, समकलन अवकलन, उस तरह से कलन तक ले जाओ। तो कैलकुलस के बारे में इन्हीं के नियम से संबंधित तू सब में पढ़ेगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग को इनके बारे में फिजिक्स में पढ़े के है, जो इसका पढ़ेगा आगे पर संबंधित बहुत सारा मैथ बना कर की नींव डाली। और प्रकाशिकी के क्षेत्र में न्यूटन का बहुत योगदान था। और प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के बारे में आगे चैप्टर आएगा कि फिर अभी ऑप्टिक्स से एक चैप्टर रहता है जिसमें प्रकाश के गमन के तरीका देखा कि कैसे जाता है, कि कहीं रास्ता ना है फिर भी वो पाइप डालेगा ना, तो उसके माध्यम से, चाहे यही ऑप्टिक्स के माध्यम से हम लोग के घर में जब भी वाईफाई लगता है या एक जगह से दूसरा जगह जो सिग्नल जाता है, ऑप्टिक्स के माध्यम से, वो पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरा जगह रोशनी को पहुंचाया जा सकता है। तो सबके घर में जो वाईफाई आता है नेट, तो कहता घर में तार से जुड़ता है, तो हमें ऑप्टिक्स के माध्यम से आता है। तो सब उनमें पड़ेगा, तो इनका बारे में है। तो चलो अब इतना बारे समझ में गया। तो अभी खाली सब क्या क्या किए से पढ़े, हम लोग के बारे में नहीं पढ़े, तो हम थोड़ा शॉर्ट में बना ली। वास्तव में न्यूटन ने सभी खोज और अनुसंधान केवल 25 वर्ष की आयु, जो 1667 तक में ही कर दिए थे। आधी तो आया साइकिल से, सबके साइकिल गिरा दिया और गिरा रहा। छोड़ो करोगा गिरावे, तो अंतिम में ध्यान से उठाना है, क्या की जाना। ठीक, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि देखो कै वर्ष की उम्र में, 15-25 वर्ष के। देखो तो कितना महान वैज्ञानिक थे, 25 साल की उम्र में सारा है नहीं, 25 साल के खोज में बहुत सारा खोज कर दिए थे। देखो सभी खोज और अनुसंधान केवल 25 वर्ष के आयु की जब तक के पूरे थे 1667 में ही कर दिए थे। बहुत बाद में उनको 2 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित दिए। और जितना बात ये सब खोजे ना, उसको एक पुस्तक में लिख करके रखे। पुस्तक के नाम था फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक 1686 में, और ऑप्टिक्स नामक पुस्तक 1704 में छपी थी। तो 2 किताब पुस्तक की है, देखो फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपा मैथमेटिका, एगो किताब ये अंग्रेजी में छापे, सब अंग्रेजी में छापे। तो 1686 में आया। दूसरा किताब ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स के बारे में था, जो 1704 में छपा। हो गया। अब हम लोग सार्वत्रिक नियम के जो नियम निकाले थे, सार्वत्रिक नियम, उसके बारे में अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिए थे, जो 1687 में दिए। न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसको अंग्रेजी में सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए। ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण का अंग्रेजी ग्रेविटेशन का के लिए ऑफ गेट बंद का, और सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, और नियम के लिए लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, यह नियम बताता है। तो यह नियम सार्वत्रिक नियम के बारे में क्या बताता है कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिणाम आगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बताए कि जो सार्वत्रिक नियम सब पर लागू होता है। ये ले का सार्वत्रिक बताया, यूनिवर्सल है कि सब पर होता है। स्कूल में कब छुट्टी हुआ? वैसे जाकर खूब सुता, लेट हो गया।
तो अखनी सुत कोई के भोर में पढ़ाते हैं तो लड़का से लेट से सुत का तो समझ सकता है कि रात भर के सुतल आ दिनों वाला में महान जिसमें ई टाइम में हम पढ़ा रहे जो शाम के समय हो गया। आई मार दीजिए कल से टाइम पर आ जाएगा पक्का। 4 बजे छुट्टी होगा तो ये 4 बजे आ जाएगा। चलो ध्यान देखो, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यही एक ब्रह्मांड के यही नियम है कि एक कण दूसरे कण को अपने ओर बल से आकर्षित करेगा। जैसे एक बिछौना एक आकर्षित कैले था, एक छोड़ ही नहीं रहा था, तो खूब सुतल था, तो सब पर नियम नींद आ गया। हाँ, सबके पढ़ी बढ़िया नींद आता है। जिसका परिणाम क्या होता है कि कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो जाता है। ठीक, तो सार्वत्रिक नियम क्या दें कि यूनिवर्सल नियम है कि एक कण दूसरे कण को अपना और क्या करेगा, आकर्षण करेगा। कोई भी चीज किसी को भी, हाँ, उनके बीच की दूरी के बड़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जितना उसके द्रव्यमान रहेगा, हम लोग पीछे पढ़ रहे कि जितना वजन के अनुसार उनका पर आकर्षण बल लगेगा, जितना दूरी रहेगा, पीछे टॉपिक पढ़ाए थे ना, और जितना दूरी रहेगा उतना अनुसार से ओकरा पर आकर्षण बल लगेगा। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात होता है। इस लाइन को ध्यान से दे ले रहना। इस बल की दिशा में कणों को मिलाने वाली रेखा को अनुरेख होती है। यानी कि जैसे कि अगर एगो बॉल यहाँ पर ही लग रहा है, यहाँ पर ही, तो दोनों बीच वाला जो रेखा जा रहा है ना, तो इसी रेखा को क्या कहा गया, अनुरेख रेखा कहा गया। कहा है कि यदि कणों दो कण को द्रव्यमान m है, जैसे दो कण है, एगो यहाँ एगो यहाँ, एक वजन बोला दिया है, नंबर कोई नहीं रखा है, बस मान दिया ताकि इसे सूत्र बन जाता है। ठीक ना, कि m1 है यहाँ पर वस्तु और m2 वस्तु है, एक द्रव्यमान कुछ हो और एक द्रव्यमान कुछ है। तो यहाँ मान लिया है कि एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, तो हो, और उनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी है जो r से नहीं, देखो है ना, जिसके रेडियस के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे। और इस नियम के अनुसार उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण का बल, इस नियम से आज आगे सूत्र बनता है। इस सूत्र से हम लोग कोई भी दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है ना, कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसको हम पता लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में। तो ये लिए सूत्र बनाता है कि फोर्स समानुपाती, इसको प्रोफेशनल का अंग्रेजी में आना तो 100, हिंदी में समानुपाती का चिन्ह कहा जाता है। m1 गुने m2, जैसे हम बोले थे द्रव्यमान के गुणनफल रहेगा, तो यहाँ दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल हो गया। तो इतना बराबर कणों की दी गए दूरी के लिए होता है, तो दूरी निकालें। और दूसरा सूत्र है में अगर कणों के दिए गए जोड़ के लिए करना है तो F बराबर 1/r², यानी कि r जो होता है 1/2² अतः इसलिए वो सूत्र अंतिम में निकल कर आया F समानुपाती m1 इंटू m2 होता है और r²। आगे कर क्वेश्चन बना रहता है, मैं बनाएगा ना तो इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो या तो ये सूत्र लगाओ, नहीं तो ये सूत्र भी लगता है। और अच्छा से डिफाइन करके बना दिया गया है, जहाँ जी के जगह पर एक नियतांक रख दिया गया है, जहाँ बड़का जी के मान हम लोगों के आगे रखना है। बड़का जी के मान इधर, तो छोटका जी के मान था 9.8, जो इसी में था हम लोग का, है ना, यहाँ पर जहाँ भी गुरुत्व, हाँ, पूरा 10 रख सकता है। आगे क्वेश्चन रहता है, कई क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कहते हम क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, दीक्षा के बहुत सारा क्वेश्चन की है तो हो जाता है। तो यहाँ पर ही इस सब का चलो पढ़ो, समझ गए F बराबर, हाँ वो अपना मन से बनाती है ना, समझ गए हम भी। तो F बराबर G m1 गुने m2 और बटा में r²। तो ये सूत्र था, खाली यहाँ पर क्या रख दिया गया है, G। तो G क्या है, तो यहाँ G का एक नियतांक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। चूंकि G का मान कणों की प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप आदि पे निर्भर नहीं करता है, तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है, इसीलिए इसको जी रखा है, सबके लिए सेम रहेगा। तो अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ जो बड़ा जी होता है, आगे बार पढ़ चलेगा, छोटा जी का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण, छोटा जी के मान ये है, और बड़ा जी के लिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समीकरण से अगर इसी को इधर कर देगा तो G बराबर क्या होता है, F इंटू r² बटा में m1 इंटू m2। यहाँ के अगर कभी मान रखा कोई मैथ बनाएगा तो यहाँ m के मान रखेगा, फिर गुना के चिन्ह देकर फिर m2 के मान रखेगा। चूंकि बल F के मान का F अर्थ है बल, जिसको फोर्स का SI मात्रक न्यूटन होता है, और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर में, और द्रव्यमान का मात्रक होता है मीटर में आगे, यानी कि मास, यानी कि जेकर वजन होता है, तो हम लोग वजन किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो इस समीकरण से G का अगर हम लोग SI मात्रक निकालेंगे तो देखो न्यूटन क्या किया, F के जगह न्यूटन रख दिया गया, R के मात्रक होता है मीटर, तो मीटर रख दिया, R के स्क्वायर है तो में मीटर के स्क्वायर कर दिया गया, और नीचे
द्रव्यमान था यानी कि मास था, मास का ऐसा ही मात्रा कहा जाता है किलोग्राम, तो यहाँ 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम में किलोग्राम गुना से करने से स्क्वायर हो गया। इसको जब हल किया गया तो जी का ऐसा ही मात्रा क्या निकल के आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक खाली बटा है का प्रति में लिख देते हैं प्रति केजी स्क्वायर, बाकी बात कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इसी तरह बड़ा जी का मात्रक निकला है। जब कभी बड़ा जी से हम हल करेंगे तो अंतिम का मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इनवर्स माइनस वाला रहता है तब पढ़ना होता है, माइनस का चिन्ह नहीं है। अगला देखो अब अगला वैज्ञानिक 1798 में यानी कि 1800 में 200 कम था, 2 कम था। तो 1798 में सर हेनरी कैवेंडिश, न्यूटन के बारे में पढ़ा, अब कैवेंडिश के बारे में है, ने सोने की 2 भारी वैसी खड़ा रहो भारी गेंदों यानी बॉल्स के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर जी का मान सबसे पहले निकाला था। जी का मान आगे है लिखल, तो जी का मान सबसे पहले कौन निकाला था, तो कैवेंडिश ने। पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश ने। कब, 1798 में। आ केकरा केकरा 2 गो सोना के बड़का बड़का बॉल लिया, दोनों के बीच हाँ गुरुत्वाकर्षण बल को नापा, जिससे 12 वाला जी का मान निकल कर आया। ठीक ना, देखो यहाँ लिखल है जी का आधुनिक स्वीकृत मान लगभग 6.67 गुण 3 गुने 10 के पावर -11। अब मात्रक तो देख ही लिया क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। अतः यदि 1 किलोग्राम केजी को 2 गोलों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो समीकरण के अनुसार से जब आकर्षण बल निकाला जाएगा तब फोर्स कितना निकल के आएगा, 6.6 -11। एक में फिर इतना से गुने करे पर 10 के पावर -11 न्यूटन। ठीक ना, तब बड़का जी के मान समझ गया, तो शॉर्ट में खाली इतना पूरा छोटका जी के मान देख लिया था। इसलिए देखो जब जब अगर बड़का जी के मान रखेगा तो यहाँ रखा ना, फिर एम के मान रखेगा, फिर छोटका एम के मान रखेगा, तो 2 जगह है ना मान रख ले। देखो बड़का जी के मान इतना रखा है ना, एक मात्रा को लगाए, फिर ये मात्रा की मात्रा कट उठ करके न्यूटन बच जाता है। तो जब क्वेश्चन करना है तो बड़का जी के मान देख लिया कितना बड़का है, शॉर्ट में याद रखना 6.6 गुने 10 के पावर -11। आकर्षण बल का मान इतना कम होने के कारण ही हम साधारण इसका अनुभव नहीं कर पाते। ठीक ना, तो यही ले बोला देखो ये माइनस है ना, यानी कि बहुत माइनस में चल जाएगा, कभी माइनस से गुना ये समय करते जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो बड़का जी होता है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, से क्या होता है, बहुत कम होता है। यही लिए हम लोग जब धरती पर चल रहे हैं तो हम लोग को अनुभव न होता है कि नहीं होता। अगर जी के मान बहुत ज़्यादा रहता ना तो हमको लगता है कि धरती हम लोग को कुछ खींच ली है। ठीक ना, लेकिन हमको लगता है कभी कि हमको धरती खींच रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि आकर्षण बहुत कम है। तो इतना कम होने के कारण हम साधारणतः इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बल हम पर लग रहा है, धरती बल आकर्षण बल लगा रहा है, लेकिन इतना कम लगा रहा है कि हम आराम से चल पा रहे हैं। अगर ये आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगे तो पैर उठाता तो उठवे नहीं कर, कहला चंबुक के गिरते तो कितना बल लगता है। तो हम लोग पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आकर्षण बल होता है, जो बड़ा जी वाला जी है, जिसको अगर उठा रहे हैं ना तो बल लग ही नहीं रहा, हमारा पता चल ही नहीं रहा, हम पैर आराम से उठा लेते हैं, आराम से दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि मान इसका क्या लगा, बहुत कम लगा, हमारा पता नहीं चलता है। अगर ये मान बहुत ज्यादा रहता तो पैर उठाता तो उठवे नहीं करता, यानी कि चले में बहुत भारी कम बल उठाता। चलो डम्बल है। तो गोलीय वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में न्यूटन द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम कणों के लिए है। ठीक ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, साधारण वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की गणना इतनी आसान नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण में बहुत दिमाग खप लाया है, तब इसे निकाल करके लाया वैज्ञानिक लोग, हम सब खाली पढ़ करके कोई चीज कर लेते हैं। तो ऐसा विरासत है हम लोग के, या चाहे कोई साइंटिस्ट जो उपयोग करता है तो इन्हीं का बार बार उपयोग करते रहता है, क्योंकि पहले पता का कोई चल गया है। अब आगे नया वाला वैज्ञानिक जब कुछ करता है तो डायरेक्ट इसकी जगह ईमान रख देता है। तो इतनी आसानी नहीं थी, परंतु यदि कोई दोनों वस्तुएं गोलीय हो और उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की गणना समीकरण 4.3 से की जा सकती है, तो इस स्थिति में r उन दोनों गोलों को केंद्रों के बीच की दूरी होगी। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए m है, जब भी m बोलेंगे तो समझ आना मास के लिए होता है, द्रव्यमान को मास के एक गोले, जैसे पृथ्वी का एक गोला हो गया, के स्थान पर केंद्र पर m द्रव्यमान जिसका कण मान सकते हैं, पृथ्वी के संबंध गुणनाओं का प्रायः इस सिद्धांत पर प्रयोग करते हैं। यदि पृथ्वी पर या उसके आसपास की वस्तुओं का आकार उनके पृथ्वी के केंद्र की दूरी, जो पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात 6400 किलोमीटर या उससे अधिक की तुलना में नगण्य हो, तो उन पर पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए उन वस्तुओं का कण मान सकते हैं। ठीक,
कहा है कि पृथ्वी के ना, अगर पृथ्वी ई है, मान लो ये पृथ्वी यहाँ से ई छोटा को खन के समझो, ये पृथ्वी अगर ई है, अगर यहाँ से यहाँ तक आया ना तो धरती हमरा घींच कर रख ली है, लेकिन एकरा से अगर 6400 किलोमीटर ऊपर चल जाएगा ना तो हल्के हल्के गुरुत्वाकर्षण बल कम होने लगेगा। हाँ, जैसे रॉकेट जैसे आने पर ऊपर चल जाता है, हाँ कुछ दूर बाद तक हवा लगता है। तो वही बोला है कि वस्तु के आकार से अगर गोल है तो त्रिज्या के अनुसार से अगर लगभग हम 6400 किलोमीटर अधिक दूर चल जाए तो तुलना में नगण्य हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। अतः उन पर पृथ्वी के कारण लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी लगा रहा था, जेकरा वजह से ये घिंचले था, लेकिन जैसे जैसे दूर चल गया, अब इतना दूर चल गया था ये बॉल लगाइए ना रहा है पृथ्वी। अब एक बाद जरा मन है तो उन्हें चल जाए, इन्हें मन है तो इन्हें चल जाए, तो इसलिए रॉकेट उन्हें बहुत आसानी से चल जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने का बहुत रॉकेट को आग लगाना पड़ता है, बहुत स्पीड से जाना पड़ता है ना, तो फिर पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की गणना उन वस्तुओं का कण मान सकते हैं। अगर M1 और M2 द्रव्यमान के दो गोले r दूरी पर स्थित है तो प्रत्येक गोला दूसरे गोला के g M1 और M2 बटा में r² बल को आकर्षित करेगी। ये बल दोनों गोलों को केंद्रित मिलने वाली रेखा के अनुरेप होगा और बराबर एक दूसरे के अपने आप खींचेगा। ठीक, तो कोई खींच रहा है, ध्यान देना। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम, ठीक ना। अब दो कोई वस्तु है, एग्जाम्पल बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनो। कि हमने देखा कि वस्तु के दरम्यान की वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक ना। अगर बोला सामान्य दरम्यान की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम ही होता है, परंतु यदि दोनों या उनमें से किसी एक वस्तु का दरम्यान अगर बहुत अधिक हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम अधिक हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होकर अपने आप के खींचेगा। जो एग्जाम्पल वाला देख लिए, ऊपर में हम एगो बॉल फेंकेंगे, ठीक ना, या गिराते हैं ऊपर से कोई बॉल के गिराते हैं तो जेकर वजन ज्यादा रहेगा, जेकर वजन ज्यादा है वो जब पहले गिरेगा, क्या कि आकर्षण बल बढ़ जा रहा है। अच्छा देखो, उदाहरण के लिए हम पृथ्वी और ऊपर उस पर बैठे किसी लड़के के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करते हैं। यानी कि पृथ्वी पर कोई लड़का बैठल है और हम निकालेंगे कि वो लड़का को पृथ्वी अपना और कितना बल लगा करके अपना और खींच ले है। अभी देख लो फिर, यानी हाँ पृथ्वी का द्रव्यमान m होता है जो लगभग 10.0 गुने 10 के पावर 24 kg है। आगे क्वेश्चन करने के लिए कहेगा ना तो हम लोग को बार बार एक अपना मन से उपयोग करना आता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg, ठीक ना। इस सूत्र में उपयोग करना होता है। और उसकी त्रिज्या r लगभग, त्रिज्या कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक ना। मतलब कि पृथ्वी से कितना दूरी है, पृथ्वी से वस्तु के दूरी कितना होता है तो अपने से मान 64, इसको घात में बदल दिया गया है। इसमें 1000 से गुना करके तो किलोमीटर है तो उसको पहले मीटर में बदल दिया, तो यहाँ पर ये 3 गो जीरो होता है तो 6 गो जीरो में बदल गया, और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो 3 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो को और किलोमीटर से मीटर में बदल दिया है। और जब शुभम के सूते दो कविता, हाँ बहुत दिन मैच खेल कर थकल आता है, यहाँ कहानी सुने सुने थक सूझ जाता है। साथे साथे बोलो, इसीलिए सबके कहते रहते कि धीमे धीमे आदमी बोलो, जो न बोलता है तो सपना देखे लगता है, मार दे। तब पृथ्वी का याद रखो, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है अब त्रिज्या कितना होता है तब 64 इसको मीटर में बदलेंगे तो 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर में, ठीक ना। आवाज नहीं करो। चूँकि पृथ्वी के केंद्र से लड़के की दूरी यही रहेगा, अगर पृथ्वी कितना दूरी पर नजदीक है तो यही उसका त्रिज्या रहता है। यदि लड़का का द्रव्यमान m, द्रव्यमान में लड़का के वजन मान लिया कि कोई लड़का का वजन कितना होगा 40 किलो हो, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकाले। सब अपन अपन वजन रख करके लगा सकता है, निकाल सकता है कि पृथ्वी तोरा कितना बल से खींच रहा है। तो यहाँ पर कोई लड़का अपन नाम वजन रख दिया, क्या किलो है 40 किलो, तो देखो निकालना है कि कितना बल लगाता है। तो बल किस में निकले आएगा न्यूटन में, बोलो। तो 35 रख देंगे, 40 रखेंगे, इसीलिए हम नहीं बदलेंगे ताकि गुना भाग करे में आसानी। जब अगर हम नंबर कट, सुनो, नंबर कट्टे वाला रखेंगे ना तो आसानी से कट जाए, इसीलिए यहाँ 40 रखना है। तो देखो अगर किसी पर कितना बल लग रहा है कर निकाले के सूत्र है कि F बराबर G बड़का m छोटका m बटा r²। G का मान कितना होता है से देख लिए, यहाँ पढ़े थे ना, तो सब में इतना है, कभी चेंज नहीं होगा। बड़ा m का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है अभी देखिए 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg, ठीक ना। यानी पृथ्वी का वजन है,
पृथ्वी के वजन हाँ, ब्रह्मांड का मतलब होता है ना वजन, यानी 6 पर कै गो जीरो लिखे क्या 24 गो जीरो, तो अंदाजा लगाओ कितना उतना किलो है वो लगभग में है यार। देख लो करोड़ों है कि बिलियन में है, ऐसे तीनों के ऊपर हजार हो जाता है, 7 गो पर करोड़ होता है, तो कै करोड़ हो जाएगा तो सर पूरा में तो 20 गो होता है सर, और अब खरब ओकरो से बहुत पढ़ लिया है यार वैज्ञानिक से, उतना तक हम लोग के ना पढ़े के लिए मिलता है, लेकिन अभी समझ 20 गो पढ़े। हाँ इतने समझ गया ना, एगो 6 पर कै गो जीरो 24 गो, इतना पृथ्वी का वजन है केजी में, ठीक। छोटका एम का मतलब, हाँ छोटका एम का मतलब है कोई भी वस्तु का वजन, जैसे में लड़का लिया है, लड़का का वजन कितना है 40 किलो, तो 40 किलो से गुना कर दिया, लिख ना दिया। तो सर कितना लड़का है तो पृथ्वी नीचे कला नहीं गिरता है इतना आदमी, तो वजन उतना ना पुड़ेगा, उससे ज्यादा वजन हो जाएगा, नहीं पुड़ेगा। और नीचे ई कहे के मतलब थोड़ी है कि वो अपना बॉल से फेर लगेले है, जरा पृथ्वी के गैस पर है, मान लो एकर वजन इतना है, एक बार और बढ़ गया, लेकिन ओकरा पर ऐसा बल लगल है कि जस के तरह से हिले नहीं दे रहा है, कैसे गिरेगा सर जी ओहे बल से सर जी हम लोग को खींचता है शायद। अब उतना सर चलो जी अब एक बार डीप नहीं करो अभी, हाँ अरे रे चोट लगी चलो अब चुपचाप पढ़ रहे दो, पढ़ते कोई बोलते शायद मतलब, हाँ अब कोई बोलते शायद मतलब, शायद मतलब कि लगभग में सब रहता है करेक्ट। चलो आर स्क्वायर के मतलब है जे आर के मान हम लोग यहाँ देखे कि त्रिज्या कितना था, तो 6400 किलोमीटर, तो बदल करके ई, तो एगो आर के मान इतना है तो एक स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इस सबको देखो किताब गुना उना करेगा तो एक पेज में इतना होगा, हो ना, पहले गुना उना कर लिया है, काट कूट करके निकाला ना तो 391 आएगा, केजी मीटर सबको बदले के बाद न्यूटन में आता है, क्योंकि फोर्स हमेशा बल का मात्रक न्यूटन है, तो फिर इसको न्यूटन में भी बदल दिया गया है, तो कितना न्यूटन आया 391 न्यूटन, यानी कि पृथ्वी 40 किलो वजन वाला लड़का को कितना बल लगा रहा है ऊपर, 391 किलो न्यूटन बल लगाकर अपना ओर खींच रहा था, यानी कि सब एक आसपास में होगा। एहले किताबों एहले देता है कि 9 क्लास में आते हुए बच्चा का एज एक आसपास में सबके रहता है, और सबका वजन भी इतना रहना चाहिए, से वजन कम है कोई के तो लेकर कुपोषण के स्वीकार खूब खाओ पियो, इतना वजन लाओ, क्योंकि अगर आयु के सुन लो इससे पहले जितना तोहर उम्र है, उम्र के अनुसार से अगर बहुत ज़्यादा वजन है तो मोटका हो गया है, बीमारी हो गया, ठीक। अगर वजन के अनुसार से बीमारी के वजह से बीमारी तोहर एज जितना हो गया, ई एज के अनुसार से अगर तोहर वजन एकरा से कम है, ठीक, तो तू पहलू पतला भी दिखाई देगा, अगर मोटा भी दिखाई दे रहा है तो कुपोषण के शिकायत, तब पर भी तोरा बीमारी है, तोरा जरूरी है हेल्दी खाना खाना, तोरा शरीर को इतना वजन लाना, नहीं तो कभी कोई बीमारी। हमारा वजन बहुत है, हम 65 बहुत है, 60 से 65 किलो हम जब भी नापते हैं तो 65 प्लस रहते हैं, ये हमारा एज ये ठीक है। हम 24 किलो के तो हर सके देखो 10 अभी तू सर कितना एज वाला होगा, 14 पुर गया, 14 के अनुसार से 35 से 40 के बाद हाँ, तो देखो 34 पे तो ठीक है, पहले तोड़ सके ठीक है, फिर भी तू सतनी केला उला खूब खाना सुबह हुआ, अब हमरो से वजन बढ़ाना होता है, लेकिन इतना कुछ जब दौड़ करते थे ना तो केला उला बढ़ाकर वजन हम बहुत बढ़ा लेते। चलो तो ध्यान देना, जो कमजोर है से खा पी का वजन बढ़ा लेना, ज्यादा नहीं। और क्या चालू हो गया सुबोध कागज में ना काजू 13 साल का किलो के लाता है। चलो अब नहीं बोला, अपन समझ लेना, हो गए 12 साल सर्च कर लेना इतना उम्र के कितना रहना चाहिए सब के पता। तो आप देखा सोच लीजिए डॉक्टर, गिरा था ना, फिर हम बोल दिए पहला बोला ये देता। चलो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी और लड़के के बीच गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है, यानी कि बहुत मजबूती से बल लगे। पृथ्वी या चंद्रमा या सूर्य जैसे पिंडों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, यानी कि वजन होकर बहुत होता है, इसीलिए ऐसे बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा बल लगाकर अपना और घींचले रहता है, ये लोग गिरबो न करता है, बहुत ज़्यादा बल लगेले है, यानी कि ऐसे है ऐसे चक्कर है तो वजन बहुत, यानी कि बहुत जोर वाला बल लगल है हमें, हाँ, तो ये पर कितना वजन लगाए तो गिरेगा तो न गिरेगा, तो सब में कुछ ना कुछ कारण है, इसलिए ऐसे बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। हमारे सौर परिवार का ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है, और सब कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपने जगह पर निश्चित है, ना तो सब इन्होंने बुगाइत रहता है। जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ जगह का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जा रहा है, तो वहाँ पर ही चलो अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व देखो, अगर एक से क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादित से पहले प्रकृति की अनेक घटनाएं
असबंध लगती थी, परंतु यानी कि सबको समझ नहीं आता था कि कैसे अटकल है, कौन कैसे हो रहा है। लेकिन परंतु जब न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज के बाद ऐसी अनेक घटनाओं का व्याख्या सफलतापूर्वक करके बताया गया कि ये एकरा कारण होता है, ये एकरा कारण होता है, जब न्यूटन सबको अच्छा से समझा दिए तब सबको समझ में आने लगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए पृथ्वी से तो हम लोग क्या होंगे? उड़ने लगेंगे। उड़े तो कहाँ चल जाएगा कोई ठीक ना। जैसे बैलून के छोड़ दे पर वो उड़े तो कहाँ चल जाता है? उसको वजन ना रहता है तो वो हल्का। हाँ अगला देखो, तो एगो कारण ये सब चीज पृथ्वी पर सटल रहता है। हवा माइनस में रहता है सर, भर दिन आकाश तो गुब्बारा तो फेंकेंगे तो गुब्बारा, नीचे हाँ वो हल्का वाला रहता है, नहीं एगो उड़े वाला ना होता है। ऐसे गुब्बारा नीचे गिरेगा। गैस के हम टॉपिक पढ़ाए थे इस केमिस्ट्री में। हम लोग जब गुब्बारा के मुंह से फेंकते हैं तो में कार्बन डाइऑक्साइड चल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ओकर गुण क्या है? वो वजन भारी होता है, इसलिए वो धरती पर आकर गिरता है। और ओकरा में जब हीलियम गैस या जब हाइड्रोजन गैस जब हम गैस भरते हैं बोतल वाला, तो वो गैस बहुत हल्का होता है, इसलिए उड़ करके ऊपर जाइत रहता है। खाली बैलून को नीचे अगर फेंकेंगे बिना हवा के तो नीचे गिर तो जाएगा। नीचे गिर जाएगा। तो और हवा भर गया तो और भारी ना हो गया। नहीं तो गैस में ना गया है, नहीं का समझो, सही बात बोल रहा है कोई वाला। वो में जो गैस भरा है, तब मान लो ये इतना वजन था, लेकिन गैस जो भरा है तो गैस तो एकरा से ज्यादा हल्का था, क्या एकरो ले करके उड़ रहा है। तो तयो कितनो तो एकरा से तरह मान 5 ग्राम था और कुछ तो बढ़बे किया हो, कमा हो ना थोड़ी। बढ़ा कैसे हाँ होगा बढ़ा, आकाश में? लेकिन गैस हल्का हो रहा तो गैस किधर की तरफ जाएगा? वो अपन बल किधर लगेगा? ऊपर की ऊपर की तरफ। तरफ। अगर बड़का को बैलून में ये वाला गैस को बहुत ज्यादा मात्रा में भर देंगे तो तोरो लेकर उड़ जाएगा। अरे कभी कभी होता है ना गैस बैलून में गैस वाला बैलून। हाँ हाँ बहुत बड़ा आदमी रहता है 5-6 अच्छा जी, लेकिन आग लगा लाते हाँ वो दूसरा होता है, आग लगा लाते उसको हॉट एयर बैलून कहा जाता है। तो आग तो लगते आग के वजह से उड़ता है। आग जब बनाता है ना तो वो वहाँ के कैंडल ना हम सब आते हैं। हाँ, उसी तरह से हाँ, तो वो फिजिक्स के कंसेप्ट है। जब कभी आएगा तो बता देंगे, हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। भोज वाला गिलास नहीं आता, उसके ऊपर ना एगो मोमबत्ती रख ऊपर के नहीं चले। साला बार ऊपर से जलिए जाता है। अब क्या वो करें, देखिए गुस्सा हम चढ़ बनाए रहा थे था सब हमको। ठीक था। तो नहीं ओकरा अगर तू चलो बात ही होता है। हाँ सर जी, बैलून चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। गिराता है तो ना जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों वृत्ताकार पथ जैसे पर घूमता है, इसी प्रकार अन्य ग्रह भी उपग्रह उन सभी ग्रहों का परिक्रमा करते हैं। हम पहले भी देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब अपने ओरी चक्कर लगवाते रहता है। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी अक्ष पर घूमने के लिए भी आवश्यक अभिकेंद्र बल लगाता है, जिसके वजह से सूर्य सूर्य के चक्कर भी लगा रहा है और अपना अक्ष पर भी घूमते रहता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य के परिक्रमा करते रहता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा के देखो बहुत तनका लिख लेना, ध्यान से सुनना, कोई कुछ नहीं बोलना, जब कंप्लीट कर लेंगे तब बोलना, तो लिखल नहीं था इन्होंने हो जाएगा। देखो ज्वार भाटा क्या होता है कि पानी में ना कभी कभी वीडियो में देखा कि एकाएक बहुत जोर के लहर आता है, खूब पानी फटाक से ना उड़ के ऊपर जाता है, ठीक ना। फिल्मों में देखा होगा जब सीरियल में कोई अचानक कुछ हो जाता है ना तो खूब पानी फूटने लगता है, बिजली चमकने लगता है, तो ज्वार भाटा वाला ही सीन होता है कि पानी खूब उछलता है, समुद्र के पानी ऊपर में ज्वालामुखी फटने लगता है। जीवन तक कटा हुआ है तो हाँ। एकदम वर्षा हुआ तो उषा नहीं होता। हाँ, तो उसी तरह का ज्वार भाटा होता है। लेकिन ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो सूरज और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके वजह दोनों अपना ओर खींचता है। सूरज और पृथ्वी, हाँ नहीं, पृथ्वी और हाँ चंद्रमा और सूर्य के वजह, जेकरा वजह से जो पृथ्वी होता है ना उस सब पर जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ के पानी अपना ओर ऊपर खूब खींचता है, फिर धराम से गिरता है। ठीक, फिर आगे हम टॉप में का डिटेल में बता देंगे ना, नहीं तो ऐसे एक्स्ट्रा बोलेंगे तो कुछ कुछ थोड़ा सा बोल देगा क्या। गोल कैसे हो जाता है जब वो फिर भवंडर आता है, तो फिर वो वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब। घोड़िया हाँ वो अलग उतन का अलग टॉपिक में है। चलो अब न्यूटन के तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण के, तो हम लोग न्यूटन के तीसरा नियम के पढ़ लिए हैं, ऊपर कुछ एग्जाम्पल से संबंधित भी देख लिया था। अब एक पर कुछ गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लागू होता है तो तनी देख लो। न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कोई वस्तु ए दूसरी वस्तु बी पर बल लगाता है, यानी कि वो क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगाता है। इनमें से ए पर बल लगेगा तब बी पर भी बल लगाएगा, तो वस्तु बी भी वस्तु ए पर परिणाम के बराबर, कहते हैं ना कि जितना बल हम बॉल फेंकते हैं दीवार पर उतने जोर से वापस आएगा, तो वो बराबर परिणाम का बल लगाता है, किंतु दिशा में विपरीत बल लगाती है। यह तथ्य गुरुत्वाकर्षण बल के लिए भी सत्य है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर सेम होता है। उदाहरण के लिए कोई पत्थर का कोई टुकड़ा किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरने पर पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित होता है, यानी कि बहुत ऊंचा पर से वो पत्थर को गिरा रहा है तो किधर गिरेगा? पृथ्वी के ऊपर, बहुत जैसे स्पीड भी बढ़ेगा।
और यह त्वरण पत्थर के टुकड़े पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। त्वरण के मतलब ओकरा में बहुत जो स्पीड आ जाता है उधर तो जा रहा है, तो त्वरण जो हम लोग पीछे टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या करे? अपना वाले का बहुत स्पीड से खींच रहा है, जिसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। और पत्थर का टुकड़ा भी पृथ्वी को उतने ही गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। तब क्यों नहीं हम पृथ्वी को पत्थर की ओर खींचता हुआ देखते हैं, जिसके वजह से वो भी अपना और स्पीड में उसका तरफ जाने लगता है। और इससे हम देखते हैं कि पत्थर पृथ्वी की ओर खींचा हुआ आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम पृथ्वी द्वारा पत्थर पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करेंगे। यही नियम लगा करके फिर आगे इस तरह का वो इधर क्वेश्चन है, इस नहीं तो एग्जाम्पल वाला खत्म होती नहीं। यहाँ ये सब कुछ क्वेश्चन है। देखो पत्थर को पृथ्वी को आकर्षित करता है तो कितना बल लगेगा, है ना? सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं से हल कर सकता है। 1 kg न्यूटन बराबर हाँ 9.8 पत्थर के वजन, हाँ छोटका जी के मान है हुए। ये 1 kg पत्थर का वजन दिया कि पत्थर अगर इतना किलो की है और पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो पृथ्वी पर कितना बल लगाएगा, तो निकालेंगे। यह सूत्र के माध्यम से हम लोग लगाएंगे ना तो कंप्लीट हो जाता है। चलो बोलो। आकाश गंगा में इतना पत्थर से कैसे हो? चलो आगे पढ़ें। बहुत पत्थर है। वो उल्का पिंड जब होता है ना, जब ऊपर से गिरता है तो वही में स्वतंत्र में जब मुझ जाता है तो पत्थर रह जाता है। पृथ्वी पर या कोई ग्रह पर न आता है तो ऊपरे में नचैत रह जाता है। अच्छा मतलब कोई और है, जैसे मांस पर भी फूटते रहते हाँ वेरी गुड। चलो पूछना क्वेश्चन जब जो टॉपिक से रहेगा तभी बताएंगे, कभी कभी एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाए। चलो देखो, दिमाग में यदि हाँ तो थोड़े से बता देते, यदि पत्थर का द्रव्यमान 1 kg है, ठीक ना? पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था? पत्थर का द्रव्यमान 1.2 kg था। तो देखो जहाँ 1 kg था 1 रखें, जहाँ 2 रहेगा तो 1.2 kg रख देंगे और उसके बाद हल करने के। ठीक, तो बोला है कि इस बार पत्थर का द्रव्यमान अगर 1 kg है और पृथ्वी के केंद्र से पत्थर की दूरी r है, तो r के मान जितना सके पते है जो लगभग पृथ्वी के त्रिज्या 6400 किलो के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम लगाए, तो जिसमें हम लोग दोनों लगाएंगे। देखो यहाँ जी के मान तो सब लोग जानता है, बड़का एम के मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो सब में इतने रखे की है, और छोटका एम का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान दे दिया कितना? 1 kg। तो 1 kg सबसे गुना कर दिए और बाटा में r² भी सबके निश्चित है कितना होता है, स्क्वायर कहते हैं। फिर उसी तरह हल करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति जो लड़का था 40 किलो, ओकर वजन जैसे न्यूटन निकल कर आया था, उसी तरह हम हल करिए तो 1 kg के पत्थर का भी इसी तरह निकल कर आया। और न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से पत्थर का त्वरण अगर निकालना है कि कितना स्पीड से आ रहा है, तो उसमें जे एफ का मान जो होता है, जे कितना द्रव्यमान निकल का आया, इसका बल निकल का आया 9.8 न्यूटन, उसमें उसके द्रव्यमान से भाग कर दिए, तो 1 में उतना से भाग करेंगे तो उतने आएगा, तो इतना आया। तो इस तरह से इसका हम लोग त्वरण निकाल लिए। त्वरण निकालने के लिए कहेंगे तो इस तरह से भाग कर निकालेंगे। चूंकि पत्थर भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से पृथ्वी को अपनी ओर 9.8 न्यूटन बल से आकर्षित करता है, तो पृथ्वी का त्वरण निकाले तो इस तरह से निकल गया। और एक्सीलरेशन फिर निकालना है, पृथ्वी का त्वरण निकालना है, तो उसी आकर्षण बल में 6.10⁴ जो क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, ओकरा से भाग किए तो फिर पृथ्वी का त्वरण भी निकल जाएगा कि पृथ्वी उसको कितना और इसे खींच रहा है। ये पृथ्वी कितना जोर लगा रहा है से है, और ये पत्थर कितना जोर से आ रहा है उसके तरफ, ये निकला है। तब सुनो, पत्थर के त्वरण की तुलना में पृथ्वी का त्वरण बहुत कम है, ठीक ना? ये माइनस में आ गया मतलब ये बहुत कम है, ये बहुत स्पीड में आ रहा है, तनके बल लगा रहा है तो एक स्पीड में खींच लेता है। इसलिए हम पृथ्वी को पत्थर की ओर उठता हुआ नहीं देखते हैं। पहले हम पृथ्वी को अपना उठाई न देखते, लेकिन पत्थर को स्पीड में वही देख लेते हैं। हाँ, द्रव्य यदि दो काती कह रहा था ये द्रष्ट व्यय, यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान अगर लगभग बराबर हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनमें उत्पन्न त्वरण भी लगभग बराबर होगा। तब फलस्वरूप वे एक दूसरे की ओर खींचती दिखाई पड़ेगी। वास्तव में आकाश में 2 तारे जो सीरियस, जो सबसे बड़ा तारा कहा जाता है डॉग स्टार, साइरस भी इसी को कहा जाता है। हाँ, सीरियस में लेकर साइरस भी पढ़ा जाता है के साथ ही ऐसे है, इसके द्रव्यमान लगभग बराबर है और इसलिए वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। ऐसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। जल्दी पहले साथ ही बहुत बड़ा, बहुत चौकता है। अरे ना, सबसे पहले आगे पढ़ो। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखो, जिसका अंग्रेजी में छोटका जी कहते हैं। अब हम लोग छोटका जी के बारे में कई बार पढ़ लिए है
लेकिन इधर जहाँ भी देखा है तो छोटका जी के मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड निकालेगा, लेकिन अब कैसे आया है से यहाँ देख लेगा कि छोटका जी का मान 9.8 कैसे होता है। से छोटका जी का मतलब होता है अंग्रेजी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसका हिंदी हाँ, इसलिए शॉर्ट में इसको छोटा वाला जी लिखा जाता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जैसे एगो पृथ्वी है आ एगो ये कलम है, दोनों के बीच में जो बल लगेगा यही सब गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो दो वस्तु होगा, तो एगो तो पृथ्वी हो गया, एगो कलम बीच लगे बल को हाँ के वस्तु, जिसमें से एगो पृथ्वी रहेगा और एगो कोई और वस्तु हो सकता है, दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसी बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसी बल के प्रभाव से पृथ्वी अपने आसपास की वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और यह बल लगता है, जिसके कारण हम सब या सभी चीज पृथ्वी पर घिंचे हुए हैं, चिपके हुए हैं, जीवित है। चलो समझ गया। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। अगर बल लगेगा तो त्वरण के मतलब वो चले लगेगा तनी सा, चाहे जितना सा चले। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु गिर रहा है और ओकरा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगबे ना करेगा पृथ्वी के, एकरा पर जैसे और स्पीड बढ़ जाता है तो ओकरा में कोई ना कोई गति आ गया और वही गति को गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे संकेत जी से व्यक्त किया जाता है, यानी कि स्मॉल जी का अर्थ होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसी त्वरण के कारण पृथ्वी के सतह के ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी और नीचे आती है और वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। तो जैसे जैसे नजदीक आती है तो बहुत जोर से लगता है चोट, तब पृथ्वी पर आने पर वेग में कमी, फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी हो जाती है, लेकिन नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है। अब देखो दोनों में अंतर भी दिया है। बड़ा जी तथा छोटा जी में क्या संबंध है? पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r मानी जाती है, तो पृथ्वी के सतह नगण्य ऊंचाई m द्रव्यमान की किसी वस्तु को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल, तब m बराबर हम लोग पीछे भी सूत्र देंगे, 12g m इंटू m बटा में r स्क्वायर। यदि गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी हो तो न्यूटन की द्वितीय गति के नियम से F बराबर mg हो जाता है, अतः mg बराबर 12g बड़ा m इंटू m, कुछ न रहता है बीच में इंटू है। अगर आगे मैथ बनाएंगे तो बड़ा m के मान गुना के मान, देखिए गुना के मान दिया ना, यह ब्रैकेट के इस तरह से हटाओ तो इसी में से जब इसको इधर चला गया m और सबको सॉल्व किया तो छोटा जी का मान निकल गया जी, बड़का एम और आर स्क्वायर। अब यही सब के हम मान रखेंगे। छोटका जी के हमको मान निकालना है तो बड़का जी के मान रखेंगे, बड़का एम का मान रखेंगे और आर के मान रखेंगे और सबको हल करेंगे तो छोटा जी का मान निकल कर आ जाएगा 9.8। तो बोला है इसी समीकरण से स्पष्ट है कि जी का मान गुरुत्वीय नियतांक यानी कि 12g पृथ्वी के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्रिज्या r पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। देखो इनमें से छोटका m गायब हो ना गया, क्योंकि यहाँ से छोटका m है, यहाँ से छोटका m कट गया, ठीक। तो छोटका m खत्म हो गया, जी कला ना कटे, फिर जी के नहीं कटे वाला। छोटका जी दूसरा है, बड़का जी अलग है। कभी अभी बड़का आगे भी मैथ में पढ़ेगा, अगर दुद्दू को त्रिज्या दिल है, दुद्दू को जी दिल है तो एगो के लिए बड़ा आर लिखा जाएगा, एगो छोटा आर लिखा जाएगा। तब बड़ा आर से छोटा आर नहीं काटेगा कि दोनों अलग अलग है। उसी तरह यहाँ छोटा जी दूसरा चीज है। यहाँ छोटा जी बार बार पढ़ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण है और 12g है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। 12m है जो पृथ्वी का द्रव्यमान था और छोटा m था जो वस्तु का द्रव्यमान था। इसलिए जो वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह हल्की हो या भारी हो के लिए जी का मान समान रहेगा। अगर कोई वस्तु बहुत भारी है फिर भी जी का मान इतने लिखेंगे, कोई वस्तु बहुत हल्का है फिर भी जी का मान इतने लिखेंगे, क्योंकि छोटका जी का मान है हल्का और भारी पर निर्भर नहीं करता है, तो जी का मान समान होता है। इस प्रकार हवा का प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब फिर बताए थे कि कोई का कोई रोकबे करेगा। जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हवा भी हम लोग को बीच में रोकता है, जिसका वजह से हम जो दौड़ नहीं पाते अच्छा से। जैसे चलता है बाइक देखा हवा होने से धक्का देता है
तो हम लोग तो घर वैसे अथी हाँ आँखों को- तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कहीं का अगर हवा कम बह रहा है, जैसे साइकिल चलाता है, अगर तू इधर से इधर जा रहा है और हवा उधर से बह कर आ रहा है तो तोर साइकिल का स्पीड जोड़ कर पाता है ना कहते कहला कि हवा का प्रतिरोध हो रहा है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी कि हवा हमको रोक रहा है। अगर हवा भी इधर बहे और तू भी इधर चलेगा तो हवा का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तू हवा के और बढ़ रहा है तो और स्पीड में साइकिल चलाएगा। तो यही बोला है कि अगर कभी होता है कि इस प्रकार अगर हवा का प्रतिरोध नगण्य रहने पर, यानी कि हवा तन को रोक ही नहीं रहा है, तो गुरुत्व के अधीन गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण समान होता है, तब सबका त्वरण समान रहेगा। बोला है जी और एम और आर का मान रखने पर पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। तो जी बराबर सूत्र होता है बड़का जी बड़का एम और बड़का आर के स्क्वायर। बड़का जी के मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 एन मीटर स्क्वायर, पीछे पढ़ लिए। बड़का एन का मान होता है यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 गुने 10 के पावर 24 kg। तो ये रख दिए। आर के मान मतलब पृथ्वी के त्रिज्या देखे थे जो 64 किलोमीटर था, तो इसको बदल करके 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर कर दिया। यहाँ स्क्वायर का था, एक स्क्वायर कर दिए, एक का स्क्वायर करके सबको हल काट कूट किए तो 9.8 आ गया। तो इसको जी को इसमें कट बदलने पर भी सब कट गया, एम बच गया होगा ऊपर में और नीचे सेकेंड बच गया होगा, नीचे सब करते ये सब नीचे आ जाता। सेकंड सेकंड होना ये वाला केजी जो है ना ये नीचे चल जाएगा, ठीक है ना। जब जो प्रति में जो सब रहता है नीचे आ जाता है, तो ये केजी को फिर बदल दिया होगा किस में, सेकेंड में, क्या कि जे स्पीड रहा होगा आज इसको मान रखने के लिए सही मात्रा, तो सबको हल करने पर आया है, कोई बदला होगा इधर से, तो इस कितना आया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो जी का मान इस तरह से निकाला गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड के स्क्वायर है। और देखो दोनों में अंतर सुनो, दोनों में थोड़ा सा संबंध समझ लिया था। बड़का जी और छोटका जी में अंतर क्या है, बड़का जी एक सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक का मतलब जो सब में था, जो हम लोग पीछे भी पढ़े थे, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसका मान कणों की प्रकृति और उसके द्रव्यमान और उसके बीच दूरी और माध्यम समय ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है, तथा ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए इसका समान एक रहता है। और दूसरी ओर जब छोटका जी का मान देखते हैं, स्मॉल जी का, कैपिटल जी और स्मॉल जी में, तो इसमें स्मॉल जी का मान पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, ग्रह के नाम है, इत्यादि के लिए विभिन्न होता है। तो सबका मान अलग अलग रहेगा। हम लोग पृथ्वी के लिए देखते हैं तो बार बार 9.8 करेंगे, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, चंद्रमा तक यूज कर लिया जाता है, तन के आसपास है, लेकिन एक राशि के लिए अलग अलग होता है। पृथ्वी पर भी जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और कहीं त्वरण कम बेसी है तो कम बेसी हो सकता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। छोड़ देते हैं। मंगल के थोड़े कहा जाता है, मार्स के कहा ए वेनस के बुलाया जाता है, ए वेनस के बुलाया जाता है ना सर। कल